जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे कह के दुनिया तेरे आगे झुकती, तुझी से हम सब जीवन पाए, तुझी से पाए मुक्ति। गंगा, जिसकी महत्ता या पहचान नदी नहीं देवी के रूप में जानी और मानी जाती है। इस बात की प्रशस्ति विष्णु पुराण इस प्रकार से करता है। जब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब कोई इसके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब ये देखी जाती है या स्पर्श की जाती है, या जब इसका जल ग्रहण किया जाता है, या जब कोई इसमें डुबकी लगाता है, या जब इसका नाम लिया जाता है, तो गंगा दिन प्रतिदिन प्राणियों को पवित्र करती है। जब सहस्त्रों योजन दूर रहने वाले लोग गंगा नाम का उच्चारण करते हैं, तो 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पतित पावनी गंगा, जिसकी जलधारा में स्नान से पाप मुक्ति और जलपान से शुद्धि होती है, गोमुख से निकल अपनी सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल की मिट्टी को सोना बनाते हुए और करोड़ों लोगों के पाप धोते हुए समुद्र में समा जाती है। लगभग 2500 किलोमीटर की अपनी इस यात्रा में गंगा की धार न रुकती है न थकती है, बस ये संदेश देते हुए चलती जाती है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अपने माँ कहलाने को अपनी बूंद बूंद से सार्थक करती हुई गंगा जीवन देते हुए बस बहती जाती है। गंगा के झरझर बहते पानी से सदियों से भारतवासी जीवन पाते आए हैं, और खास बात यह है कि मुक्ति भी गंगा जल के बिना यहां कोई नहीं पाता। भारत में लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं और बताते हैं कि इसका पानी सड़ता नहीं। भारत में बोतल बंद पानी के दिन तो बहुत बाद में आए हैं। पहले के लोग अपने साथ पानी की बोतल लेकर नहीं चलते थे, लेकिन लगभग हर हिंदू परिवार में पानी का एक कलश या कोई दूसरा बर्तन जरूर रखा होता था, जिसमें पानी भरा होता था, गंगा का पानी। पीढ़ियां गुजर गई ये देखते देखते कि हमारे घरों में गंगा का पानी रखा हुआ है, किसी पूजा के लिए, चरणामृत पिलाने के लिए, मृत्यु हो जाने पर 2 बूंद मुंह में डालने के लिए, जिससे कि आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए। मिथक कथाओं में वेद, पुराण, महाभारत, रामायण सभी धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर खुद तो गंगा जल पीते ही थे, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाते थे। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि वो सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वो रास्ते में ही सड़ जाता था। गंगा नदी विश्व भर में अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण जानी जाती है। लंबे समय से प्रचलित इसकी शुद्धिकरण की मान्यता का वैज्ञानिक आधार भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते। नदी के जल में प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है, किंतु इसका कारण अभी तक अज्ञात है। एक राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम के अनुसार इस कारण हैजा और पेचिश जैसी बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है, जिससे महामारियां होने की संभावना बड़े स्तर पर टल जाती हैं। लेकिन गंगा के तट पर घने बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा नदी में मिलने से गंगा का प्रदूषण पिछले कई सालों से भारत सरकार और जनता की चिंता का विषय बना हुआ है।
औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को भी बेहद प्रदूषित किया है। वैज्ञानिक जांच के अनुसार गंगा का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री सामान्य से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। गंगा में 2,90,00,000 लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है। यह घोर चिंतनीय है कि गंगा जल न स्नान के योग्य रहा, न पीने के योग्य रहा और न ही सिंचाई के योग्य। गंगा के पराभाव का अर्थ होगा हमारी समूची सभ्यता का अंत। गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए घड़ियालों की मदद ली जा रही है। शहर की गंदगी को साफ करने के लिए संयंत्रों को लगाया जा रहा है और उद्योगों के कचरों को इसमें गिरने से रोकने के लिए कानून बने हैं। इसी क्रम में गंगा को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर दिया गया है और गंगा एक्शन प्लान व राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना लागू की गई है। हालांकि इसकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते रहे हैं। जनता भी इस विषय में जागृत हुई है। इसके साथ ही धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसके भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद गंगा के अस्तित्व पर संकट के बादल छाए हुए हैं। 2007 की एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार हिमालय पर स्थित गंगा की जलापूर्ति करने वाले हिमनद की 2030 तक समाप्त होने की संभावना है। इसके बाद नदी का बहाव मानसून पर आश्रित होकर मौसमी ही रह जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि जिस गंगा में हम अपने पाप धोने जाते हैं, जिस गंगा में अपने परिजनों की अस्थियां बहाकर स्वर्ग की राह दिखाते हैं, जो गंगा हंसते हंसते हमारे सारे पाप, मलमूत्र, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा सब कुछ उसी तरह साफ करके समुद्र में फेंक आती है जैसे माँ अपने नन्हे नादान बच्चे के मलमूत्र को साफ करती है। उस गंगा माँ को हम खो देंगे, या यूं कहिए कि हम खुद अपने हाथों से जीवनदायिनी गंगा का जीवन ले लेंगे, उसका अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। और याद रखें कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी का अस्तित्व गंगा के अस्तित्व से ही जुड़ा हुआ है। गूंज रही है तेरे तट पर नवजीवन की सरगम। गूंज रही है तेरे तट पर नवजीवन की सरगम। तू नदियों का संगम करती, हम खेतों का संगम। यही वो संगम है जो दिल का दिल से मेल कराए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत, युग युग से इस देश की धरती तुझसे ही जीवन पाती रही है। लेकिन ऐसा आज क्या हो गया कि उसी गंगा का पानी हमारे लिए मृत्यु समान हो गया है, हमारे लिए जहर समान हो गया है। क्या कुछ कारण है इसके पीछे, क्या कुछ वजह हैं जिसकी वजह से गंगा का पानी इतना खराब होता जा रहा है। लेकिन क्या किया जा रहा है हमारी सरकारों के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा, इस विषय पर आज अपने इस खास कार्यक्रम गंगा तेरा पानी अमृत, इसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।